खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां निशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान का श्रद्धांजलि रोपण कार्यक्रम आज राजधानी लखनऊ में किया गया। आज जो लोग कर्ज से पीड़ित होकर अपने जीवन को समाप्त किया, उनको श्रद्धांजलि दी गई। लखनऊ में आज कर्ज से पीड़ित लोग जो अपने जीवन को समाप्त कर चुके हैं, उनकी आज कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत जो अभियान चलाया जा रहा है, शहनवाज चौधरी के द्वारा आज राजधानी लखनऊ में उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि दी गई। लखनऊ में और भारत देश में बहुत से लोग जो कर्ज से पीड़ित होकर अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। इस विषय को जागरूक कर देश में ये अभियान चलाया जा रहा है कि यदि देश के बड़े पूंजीपतियों का कर्ज माफ़ किया जा सकता है, तो फिर क्यों नहीं गरीबों का कर्ज माफ़ किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 जैसी महामारी के चलते लोगों को व्यापार नष्ट हो चुके हैं। अब वो कर्ज कैसे दे? कर्ज से पीड़ित होकर लोग काफ़ी परेशान हैं। इसलिए कर्ज मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि कर्ज मुक्त भारत अभियान से जुड़ें और अपनी लड़ाई खुद लड़ें। उन्होंने ये भी बताया कि यदि सरकार इस विषय में नहीं सोचती है, तो फिर वो खुद अपने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में उतारेंगे। शहनवाज चौधरी ने बड़े मुद्दों को लेकर यह अभियान चलाना शुरू किया है। उन्होंने गरीबों के हित के लिए इस अभियान को लाकर यह गरीबों का सहारा दिखाया है। राजीव सिंह कुशवाहा भारती के द्वारा दिए गए कुछ बयान जो जनता के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। आइए सुनते हैं राजीव सिंह कुशवाहा भारती के द्वारा कहे गए कुछ शब्द संवाददाता अनुज दीक्षित के साथ। जय हिंद दोस्तों, आप सभी के बीच में मैं न्यूज़ समाचार न्यूज़ चैनल से अनुज दीक्षित। आज मैं राजधानी लखनऊ में उपस्थित हूँ, जहाँ पर कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत यहाँ पर कुछ श्रद्धांजलि दी गई है जो कर्ज के लेकर खुदकुशी कर चुके हैं। यहाँ पे कई कार्यकर्ता लोग भी उपस्थित हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, यह जो योजना और यह जो कार्यक्रम किया जा रहा है, किस उद्देश्य बस किया जा रहा है, क्या जनता को संदेश देना चाह रहे हैं? परिचय देते हुए बताइए। मेरा नाम राजीव सिंह कुशवाहा भारती है। मैं निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान का राष्ट्रीय अध्यक्ष और धार्मिक एकता ट्रस्ट के बैनर तले माननीय श्री शहनवाज चौधरी भारती सर के नेतृत्व में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। हमारा सरकार से मांग है हमारी कि जिस तरह से हर वर्ष आप सबको भी पता है, मीडिया बंधुओं को, कि हर वर्ष बड़े बड़े उद्योगपतियों का अरबों करोड़ों का कर्जा माफ़ किया जाता है और ये वही चंद पूंजीपति परिवार है। लेकिन देश में जो परिस्थितियां बनी है, अचानक से लॉकडाउन लगाया गया, नोटबंदी आई बिना बताए, तो देश के लाखों करोड़ों व्यापारी वर्ग जो थे, उनके काम धंधे खत्म हो गए। जो मजदूर वर्ग था, लॉकडाउन में आपने देखा है, उनको हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंचना पड़ा है। उनके काम धंधे बंद हो गए, इनकम बिल्कुल बंद हो गई। और इस देश में हर व्यक्ति किसी ना किसी तरह से कर्ज लेता है, उधार लेता है रिश्तेदारों से। जितनी उसकी इनकम होती है उस तरह से वो अपना मैनेज करता है। लेकिन अचानक से काम धंधा बंद हो जाएगा, ऑटो कैब वालों की कैब खड़ी हो जाएगी, टैक्सी ड्राइवर है, दुकान वाले, रेहड़ी पटरी वाले, उनके काम धंधे बंद हो जाएंगे। तो जो पैसा उन्होंने किसी से ले रखा था वो वापस नहीं कर पाए, वो कर्ज के दलदल में फंस गए। और आप देख रहे हैं अभी, ये देखिए कितने लोग आत्महत्या कर चुके हैं। ये तो एक सैंपल है, खुद सरकार का डाटा है एनसीआरबी का कि 5 वर्षों में 50,000 से ज़्यादा व्यापारियों ने आत्महत्या की है। ये देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों से भी ज़्यादा व्यापारी वर्ग आत्महत्या कर रहा है। तो हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं, जैसे सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का अरबों करोड़ों का कर्जा माफ़ किया है। अभी रिपोर्ट है सरकार की ही कि पिछले 9 वर्षों में 15 लाख करोड़ इस गवर्नमेंट ने माफ़ किया और पिछली सरकारों ने भी माफ़ किया। तो आम जनता की क्या गलती है? ये जो लोग मर गए, इनका कर्जा क्यों नहीं माफ़ हो सकता? तो हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि उनका भी कर्जा माफ हो। जो आपका कर्ज मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, इसके तहत में आपके काफ़ी कार्यकर्ता लोग जुट गए हैं। आपको क्या लग रहा है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर कुछ एक्शन लेगी? लेना पड़ेगा, और क्यों नहीं लेगी? आप हमसे पूछ रहे हैं कि सरकार एक्शन लेगी, या मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों नहीं लेगी? लेना पड़ेगा सरकार को। इस मुद्दे को, इस एक्शन को लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए, लोगों का कर्जा माफ कराने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा, जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक जाएंगे। हम सरकारों के बहुत हाथ पैर जोड़ चुके, नाक रगड़ चुके, विनती कर ली, लेकिन हमें समझ में आ गया कि इन नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है। तो अब इन्हें जैसे समझ में आता है, इन नेताओं को जिस भाषा में समझ में आता है, इन्हें उस भाषा में समझाएंगे, लेकिन जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जैसे आप लोग इतने अच्छे कर रहे हैं, जो इन्होंने सरकार ने कुछ एक्शन ना लिया, तब आप लोग चुनाव में उतरेंगे। सरकार कौन बनाती है? जनता बनाती है ना। देश की असली मालिक कौन? जनता तय करेगी। सब कुछ जनता पे छोड़ दिया, सब कुछ जनता पे छोड़ दिया। हमारा काम सिर्फ जनता को उनके हक और अधिकारों के लिए जागरूक करना, उनके अंदर लड़ने की, गलत का विरोध करने की क्षमता पैदा करना, हम वो काम कर रहे हैं। बाकी सब कुछ जनता पे छोड़ दिया है। जो लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, जो लोग सड़कों पे उतर के लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके बीच से निकालेंगे। ये जाएंगे संसद में, ये चुनाव लड़ेंगे, जाकर अपना कर्जा खुद माफ करेंगे।
यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना था कि जो लोग कर्ज को लेकर काफ़ी प्रताड़ित हैं वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो नहीं सरकार इस पर एक्शन ले रही तो ये अपनी पार्टी बनाकर खुद संसद में उतारेंगे अपने कार्यकर्ताओं को। सर आपका क्या नाम है? नमस्कार, मैं इस्लाम मोहम्मद भारती। साथियों, एक कर्ज मुक्त भारत अभियान जो चल रहा है, इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि पहली बार हम जनता को जनता के मुद्दे के साथ खड़ा करें। अभी तक जनता राजनेताओं के मुद्दे के साथ खड़ी होती थी, पॉलिटिशियन हमको मुद्दा दे देते थे कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, जनता उसके साथ खड़ी हो जाती थी। इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता अपने अधिकार के लिए अपने मुद्दे के साथ खड़ी हो रही है और अब हर जगह जनता को तैयार कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं और हमारा संगठन बहुत तेजी से काम कर रहा है। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बता दिया है ऑलरेडी, हम बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन तैयार कर चुके हैं और हमें बहुत ही कम समय लगेगा अपना कैंडिडेट जमीन पर उतारने। आपके इसमें जो कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत जो इसमें अभी तक कितने कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं? इसमें अभी तक जो हमारे पास ऑनलाइन आवेदन आए हुए हैं, लिखित में हमारे पास वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, लगभग 12 लाख लोगों ने, यानी 12 लाख परिवारों ने अभी तक आवेदन किया हुआ है। और एक परिवार में लगभग 10 लोग अगर हम मान लें, परिवार क्योंकि हमारा संयुक्त परिवार होता है भारत में, 10 लोग भी मान लें तो लगभग 1 करोड़ के ऊपर संख्या हमारे पास है। इससे क्या अनुमान लग रहा है कि सरकार देश के अंदर कितने लोग कर्ज से प्रताड़ित हैं? हम पहले हर दूसरा व्यक्ति कह रहे थे, अभी लग रहा है हर पहला व्यक्ति, हर घर में कोई न कोई आपको एक कर्जदार मिल जाएगा और आप अपने दिल से पूछेगा, कहीं ना कहीं आप भी किसी से कुछ कर्जा लेके बैठे होंगे। हर व्यक्ति इस तरह कर्ज लेकर ना जमा करने पर पब्लिक के सामने किस लिए क्या समस्या आई जो नहीं जमा कर? जैसा कि अध्यक्ष जी ने हमारे बता दिया है कि समस्या वही रोटेशन बना हुआ था एक जनता में कि पैसा आ रहा था, रेडी पट्टी वाले लोग दिहाड़ी पे पैसा लेते हैं, कुछ लोग मंथली लेते हैं और कुछ लोग ईयरली लेते हैं, तो एक रोटेशन बना हुआ था। लेकिन जैसे ही नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई और लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन ने जनता की कमर तोड़ दी। वो रोटेशन एक ब्रेक हो गया, जहाँ पैसा था उसी के पास रुक गया। किसी ने किसी को 10,000 दिया, किसी ने किसी को माल उठाया 20,000 दिया, किसी का माल फंस गया, किसी का पैसा फंस गया। सरकार का ये धर्म है, ये सरकार का धर्म है, सरकार का ये काम है कि जनता को असुविधा से बचाया जाए और सरकार ने जानबूझकर जनता को असुविधा में डाल दिया। तो इसकी जिम्मेदारी है। और विदेशों में भी कोई हम ऐसी अनर्गल डिमांड नहीं कर रहे, जनता की कोई मामूली डिमांड नहीं है ये। विदेशों में लोगों को पैसा दिया गया, अमेरिकन सरकार ने लगभग $1 लाख के ऊपर एक व्यक्ति को दिया लॉकडाउन लगाने के बाद। हमारे पास भी घोषणा हुई कि 21 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया गया, लेकिन किसी के पास कोई पैसा नहीं मिला। हमने कहा कि जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों को कर्जा दिया गया, उसके बाद उनको माफ किया गया, आप अब क्या कह रहे हैं सरकार से कि गरीबों को लेकर क्या इसमें वो अपना कदम उठाए? भाई अगर अमीरों की जान की कीमत और गरीबों की जान की कीमत अलग अलग कैसे होती है? अगर वो एक वोट डालता है तो एक आध वोट ये भी डालता है। वोट का अधिकार तो बराबर है, बेशक आप पैसे में ज़्यादा अमीर होंगे, लेकिन वोट का अधिकार सबको बराबर है और वोट देती है जनता और वही सरकार बनाती है। अगर उनके पास इतना पैसा है तो यहाँ जनता के पास वोट है और हमें चुनना पड़ेगा, सरकार को चुनना पड़ेगा, वो जनता के साथ है या अमीरों के साथ है। इस विषय में आपने जो चर्चा की, जनता सरकार के साथ है या सरकार के साथ है, गरीबों के हित में अभी तक देखा गया है, चाहे जो सरकार जो बसपा अपने अभी तक किसी ने गरीबों को लेकर एक्शन नहीं लिया। आप उसके बारे में कहें? बात ये है कि गरीब आता ही कब है। देखो, आप अगर नेताओं से उम्मीद रखते हो तो मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ कि नेता आपके नहीं है। बेशक आपके बोले कि आपके नेता है, जन नेता है, ऐसा नहीं है। अब लोगों को, जनता को निकल के आना पड़ेगा, जनता को खुद अपना नेता बनाना पड़ेगा और ये चुनाव 2024 का होगा, वो जनता वर्सेस नेता होगा। एक तरफ जनता होगी, एक तरफ सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता होंगे। जनता वर्सेस नेता का चुनाव और अपनी बात को 2 मिनट में आकर के रखें। जय दोस्तों, सभी साथी बैठ जाएं। लोग ऐसे भी उपस्थित हैं जो कर्ज को लेकर काफ़ी प्रताड़ित हैं, जैसे कि कोविड-19 जैसी बड़ी बीमारी आई, उसमें लोगों का कार्य नहीं हो पाया। यहाँ पे पब्लिक भी उपस्थित है, कार्यकर्ता लोग भी उपस्थित हैं। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपका क्या नाम है? और कर्ज से जो लोग परेशान हैं उनके फार्म में भरवाता हूं। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जो कर्ज की समस्या है दुनिया में नहीं रही, सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। क्या संदेश देते हैं? साथियों, कुछ लोगों तक ये बातें अभी पहुँच पाई हैं, कुछ लोगों तक नहीं जो पहुंच पाई हैं। कर्ज की समस्या में कोशिश करता हूँ और जो है जिन मुखिया ने अपने कर्ज मुक्त भारत अभियान आपको खत्म कर दिया, अब उनकी जगह तो नहीं ले सकते, लेकिन उनके घर का सदस्य बनकर उनके साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं। और साथियों, जिन परिवार के मुखिया अभी हैं कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चल रहे हैं।
साथियों, ऐसे आपकी जानकारी में जो भी लोग कर्ज की समस्या में फंसे हुए हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चल रहे हैं। साथियों, ऐसे आपकी जानकारी में जो भी लोग कर्ज की समस्या में फंसे हैं, उनको जागरूक करिए और उनका फॉर्म भरवाइए, ताकि जो है वो कर्ज की समस्या से बाहर निकल सकें और हम लोगों तक उनकी जानकारी पहुंच सके। और साथियों, हमारे श्री गुरु शहनवाज चौधरी जी का सपना था कर्ज मुक्त भारत अपना हो।